हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज का व्लॉग है जन्माष्टमी वाले दिन का। आई नो थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन रुचिका बहुत छोटी है तो कई बार उसके साथ टाइम नहीं मिलता। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जन्माष्टमी मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल है, क्योंकि मेरी प्यारी सी राधा रानी, मेरी बेटी मेरे साथ है इस जन्माष्टमी पे। और रुचिका भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। ऐसा लग रहा था कि वो सारी डेकोरेशन खुद ही करने वाली है। मैं क्या कर रही हूँ, क्या यूज़ कर रही हूँ, सारी चीज़ें उसको जाननी है, मेरे साथ ही साथ लगी हुई थी। और फिर हम लोग ना अपने शोरूम से डेकोरेशन का सामान लेके आए थे, जैसे कि ये बेल मैंने आपको बताया है, मेरे फादर इन लॉ का इंटीरियर से रिलेटेड और होम डेकोर से रिलेटेड शोरूम है ग्रेटर नोएडा में। और देखो, मेरी राधा रानी ना नन्हे नन्हे स्टेप रखने लग गई हैं अब। तो हमने सबसे पहले बेल को लगाना स्टार्ट किया, और रुचिका आई हमारी हेल्प करने के लिए। उसने इस तरीके से हमारी हेल्प भी करी। वो छोटी है तो उसको क्यूरियोसिटी हो रही थी कि क्या हो रहा है, मम्मी पापा क्या कर रहे हैं। तो वो भी हमारे साथ ही साथ घूम रही थी। तो देखो, सबसे पहले ना मैंने पूरी वॉल को इस तरीके से रेडी कर लिया है, और फिर हमने और भी बेल लगाई हैं और एक पैटर्न सा क्रिएट कर लिया था पूरी वॉल पे। उसके बाद हमने अपनी रुचिका का कारपेट यूज़ किया नीचे की डेकोरेशन करने के लिए। तो मैंने उसके ऊपर, ताकि ये कारपेट का कलर डिफरेंट डिफरेंट है, एक जैसा दिखे, तो हमने एक बेड कवर लिया, वो लगाया। फिर एक बड़ा सा फ्लावर पॉट है ग्रीन, ये हमने यूज़ किया, और इसके चारों ओर मैंने ना एक बेल लगा दी। फिर हमारे घर में जो डेकोरेशन की चीज़ थी हमने वो यूज़ करी। फिर हम ये चौकी लेके आए। फिर मैं जब रुचिका की ड्रेसेस लेने गई थी तो लाल कपड़ा भी लिया था नया, और ये ना मैंने टेप यूज़ किया था डबल साइडेड। फिर ना मैंने मोर पंख लगाना स्टार्ट किया। इस तरीके से मैं चाह रही थी जैसे मोर नाचता है ना पीछे की तरफ, पूरा बन जाता है, तो कुछ इस तरीके का मेरे दिमाग में था। तो मैं वो कोशिश कर रही थी करने की, और ये आई मेरी छोटी राधा, और देखो कैसे खेल रही है मोर पंख के साथ। ये पूरा डिस्टर्ब कर रही थी, लेकिन मज़ा आ रहा था इसके साथ काम करने में, क्योंकि मैं करी इसके लिए रही थी सारी चीज़ें। फिर मैं एक बहुत सुंदर सी उड़ली लेके आई, ये मार्बल की उड़ली है। फिर मैंने इसको भी डेकोरेट किया, और फिर आर्टिफिशियल दिए जो होते हैं ना लाइट वाले, मैंने वो पूरे पे लगाए। और फिर मैंने रुचिका को स्टार्ट किया रेडी करना। मैं इसको कान्हा जी बना रही हूँ आज। ये एक जन्माष्टमी से एक दिन के पहले की बात है। फिर मैंने इसको जहाँ पे मैंने सिंहासन लगाया था वहाँ इनको बिठाया, रुचिका को, और खाना बना के। और रुचिका बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत अच्छे से खेल रही थी, इंजॉय कर रही थी, और खूब इसने मस्ती करी है। और फिर हमने रात को ये दिए जलाए, और मैंने पूरी डेकोरेशन को कवर किया। आप भी अपने घर पे इस टाइप की डेकोरेशन कर सकते हैं, बहुत इजी है और बहुत सुंदर भी लगता है। फिर रात को ना ये हमारे यहाँ पे शोरूम से गाय आ गई थी, और अगले दिन थी जन्माष्टमी। तो सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाया चाय और कुट्टू की पकौड़ी का। और ये फिर मैंने डेकोरेशन को थोड़ा चेंज किया, क्योंकि मुझे अगले दिन रुचिका को राधा बनाना था। तो मैंने नीचे ना ग्रीन ग्रास बिछा के चीज़ें थोड़ी अलग से क्रिएट करने की कोशिश करी। मैंने और मोर पंख लगाए ताकि और ज़्यादा लगे वो सुंदर। फिर मैंने ये छोटी सी प्यारी सी सजी हुई मटकी भी लगाई, और ये कामधेनु है, आर्टिफिशियल कामधेनु ऑब्वियसली डेकोरेशन वाली। और फिर ये बड़ी गाय थी हमारी शोरूम पे, वो भी ले आए थे पापा। और ये सारी चीज़ें करके मैंने रुचिका को रेडी किया था राधा बना के। और फिर लक्ष्य ने बिठाया रुचिका को, लेकिन ये सुबह पता नहीं क्यों इरिटेट थी, मूड में थी नहीं, इसने अच्छे से कराया नहीं था। कभी कुछ कर रही थी, लेकिन हाँ फिर भी इसने एक दो वीडियोस बनवाने में थोड़ी सपोर्ट किया। उसके बाद फिर ये थोड़ी देर में ही ना इरिटेट होने लगी थी, तो मैंने सोचा कि अभी नहीं करती, रात में करती हूँ शाम को। फिर मैंने ठाकुर जी को दोपहर में दिए ये चौलाई के लड्डू और चिप्स। आज उनका बर्थडे है तो अच्छी अच्छी चीज़ें तो बनती हैं। फिर रात में मैं बना रही थी मखाने की खीर, लौकी की सब्जी और कुट्टू के आटे के पराठे। तो क्योंकि रात को 12 बजे के बाद भोग लगेगा, तो मैं तैयारी करने लगी थी, क्योंकि आज मुझे रुचिका को मंदिर भी लेके जाना था। तो मेरी सारी खाने की तैयारी भी मैं कर चुकी थी। फिर मैंने दोबारा से लगी, रुचिका को दोबारा से रेडी किया, सब चीज़ तैयार करी, और फिर मैंने इस रुचिका को राधा बना के फाइनली दोबारा से बैठाया। बट शाम में इसका मूड बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से कोऑपरेट करके इसने पूरे फ़ोटोज़ क्लिक कराए, वीडियोज़ बनवाई। और फिर मैंने ना मंदिर की घंटी भी इसके हाथ में दे दी थी, खूब बजा रही थी, खूब राधे राधे कर रही थी।
तो पूरा अच्छे से इसने अपना करा लिया था, पूरा फ़ोटो वीडियोज़। और उसके बाद फिर मैंने देखिए इस तरीके से मुझे लग रहा है कि जो मैंने पहले डेकोरेशन करी थी उससे ज़्यादा दूसरी अच्छी लग रही थी, ग्रीन ग्रास वाली। फिर मैं, रुशिका और पापा हम लोग जा रहे हैं अब मंदिर के लिए, क्योंकि मंदिर में बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है यहाँ पे। तो बहुत सारे लोग आए हुए थे और पता है छोटे छोटे बच्चे राधा बन के और कृष्णा बन के आए हुए थे। बट हमारी रुशिका सबसे छोटी राधा थी मंदिर में, और सब बहुत प्यार कर रहे थे, रुशिका के पैर छू छू के भी जा रहे थे। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा कोई सेलिब्रेशन होता है, सब लोग आते हैं साथ में पूजा करते हैं। तो यहाँ पे मैंने रुशिका के हाथ से ठाकुर जी को झूला भी झुलवाया था। और देखिए हमारी सोसाइटी का मंदिर कितना सुंदर सजा हुआ है, इतने सारे बैलून्स लगे हुए हैं और सब लोग बाहर भजन कर रहे थे, गाने गा रहे थे भगवान जी के, और बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था। फिर मैंने भगवान जी का आशीर्वाद लिया। फिर रुशिका के दादू पापा जी उन्होंने भी भगवान की पूजा करी, जो मंदिर वाले ठाकुर जी थे, झूला झुलाया। फिर वो रुशिका को देख के राधे राधे कर रहे थे। रुशिका बहुत एंजॉय करती है दादू के साथ, बहुत अच्छी दोनों का है। और देखो पापा भी एंजॉय कर रहे हैं। और चलिए मैं अपना आपको एक और चीज़ बताती हूँ। पता है जब हम लोग मंदिर गए थे ना, तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो, सब लोग बाहर बैठे हुए हैं खुले में, ओपन में, और मैं, रुशिका और पापा हम लोग अंदर थे। तो भगवान जी के दर्शन करने के बाद सबके, फिर हम लोग ना अंदर ही बैठ गए थे। लेकिन थोड़ी देर में इतनी बारिश हुई कि सब लोग अंदर आ गए, बाहर के जो लोग थे वो सब अंदर आ गए। और देखो ये एक छोटे से कान्हा जी बने हुए हैं, और इनको रुशिका देख के इतनी एक्साइटेड हो गई क्योंकि ये कौन है, इन्होंने क्या पहन रखा है। और पहले तो पापा ने उसको पकड़ रखा था, फिर वो नीचे बैठी और मंदिर में ही वो जो कान्हा जी बने हुए थे, एक बच्चा उसके पास चली गई। फिर वो उसकी मदर आई, और जितने भी लोग वहाँ पे थे ना मंदिर में, जो बाहर बैठे थे, सब अंदर आ गए थे। सब लोग रुशिका की और छोटे कान्हा जी की वीडियो बना रहे थे, हंस रहे थे, खुश हो रहे थे। और रुशिका इतना एंजॉय कर रही थी, उसको इतना अच्छा लग रहा था। और बहुत सारे लोग थे जो उसको बहुत प्यार कर रहे थे कि छोटी राधा, छोटी राधा। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरी डॉटर को इतना प्यार कर रहे हैं सब लोग। और एक आंटी ने तो उसे अपनी गोदी में ही बिठा लिया। आपको एक फ़नी चीज़ बताऊं, रुशिका ना भगवान जी के पास में ही बैठी हुई थी, तो उसने ना अपना भोग खुद ही ले लिया। एक टॉफ़ी उठा ली उसने और एक केला उठा लिया। तो पंडित जी बोलते हैं ये राधा रानी अपना भोग खुद ही ले लेती हैं, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है। और सच बताऊं तो इतनी प्यारी लग रही थी, सब लोग इतना देख के खुश हो रहे थे, फ़ोटोज़ करवा रहे थे इसके साथ। और फिर हम लोग 12 बजे से पहले आए, फिर हमने जल चढ़ाया और फिर ठाकुर जी को भोग लगाया, भगवान जी को, कृष्णा जी को। और आज के व्लॉग में इतना ही। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।